प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो क्लास 12th की मैथ है उसकी एक्सरसाइज जो है 8.3 उसको आज कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने अभी तक जो है 15 क्वेश्चन को जो वो कंप्लीट कर चुका है। जिस भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो विजिट करे, देन उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो 16 क्वेश्चन को जो कंटिन्यू करते हुए इस जो एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है प्रूव दैट। प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं पहले। फंक्शन गिवन दे रखा है ये, और ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है हर एक वैल्यूज एक्स की पे। ठीक है, यानी एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है हर एक आर यानी रियल वैल्यू के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है ना उसका हम करते हैं यहाँ से डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स का होगा 1 और साइन का होगा कोस एक्स। क्लियर। अब देखो बात करते हैं कोस एक्स की। 1 तो ओनली रियल वैल्यू है। कोस एक्स की जो वैल्यू है कहां से कहां लाई करती है, -1 से 1 पे लाई करती है। जब हम यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, एक्स की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 - 1 0। तो इसका मतलब जो है ये फंक्शन जो है ऑलवेज कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। किसकी, हर एक एक्स की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो यहां से आपको लिखना है नाउ cos x lies बिटवीन -1 एंड 1। जो cos की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के अंदर ही जो होती है। ठीक है, जब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स जो होगा वो ऑलवेज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा तो उस टाइम पर फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यहां से लिख देंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू r। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली पार्ट नंबर जो है वो सेकंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। क्या दे रखा है, एफ एक्स जो है वो दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 पे। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है किस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे। चलिए जो फंक्शन गिवन है उसका करते हैं यहां से डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स टू कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर हुआ। अब एक फॉर्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के इक्वल। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 2x। क्लियर। अब देखो इंटरवल दे रखा है 0 से π/2 यानी इसके बीच की किसी भी वैल्यू पर जो है वो फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। हम इसने चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करेंगे इसको। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ से नाउ 0 से तो वैल्यू होगी बड़ी और x π/2 से वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। देखो 0 से 90 के लिए कुछ भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो ऑलवेज कैसी आएगी, नेगेटिव। बिकॉज जो एफ डैश फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन है। नेगेटिव फंक्शन है तो हमारा कैसा हो जाएगा, ये वैल्यू जो एफ डैश एक्स की वो 0 से छोटी आएगी। अगर वैल्यू 0 से छोटी आ रही है फंक्शन की तो उस टाइम पर फंक्शन हमारा कैसा होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हो गई ना बात। चलिए अब हम इसी बात को यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। So fx is strictly decreasing on किस इंटरवल पे, 0 से π/2 पे। क्लियर हो गया ना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ये दे रखा है, इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस इंटरवल पे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का करते हैं यहाँ से डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इंटरवल हमें -π/2 से π/2 गिवन है। तो देखो जब भी इस इंटरवल में आप वैल्यू पुट करोगे तो ऑलवेज जो है वो फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू में फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा हर एक किस पॉइंट पर, -π/2 से π/2 के ऊपर। क्लियर हो गया क्वेश्चन अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपके पास फंक्शन दिस गिवन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें शो करना है इस इंटरवल पे।
तो हमने डिफ्रेंशिएशन करते हैं फंक्शन का, 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया -1। इसको आप ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा नीचे आके कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया -1, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे यहाँ से तो देखो मेरे पास क्या आता है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये मेरे पास जो एक्स के पॉइंट आ गए। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो इंटरवल आपके पास गिवन है, यानी कि 0 से तो वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, और π/2 से तो वैल्यू क्या हो, छोटी हो। तो उस टाइम पर जो f' है देखो सभी पॉजिटिव है, दैट मीन सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। क्लियर, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये वाली भी पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी आपके पास, और ये वाली भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ओवरऑल फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं हम कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फंक्शन दिस गिवन है, इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल पे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। इसका हो जाएगा 3 sin 3x का हो जाता है cos 3x। ठीक है, अब देखो इंटरवल ये है, यानी 0 से तो वैल्यू क्या होगी, x की बड़ी, और π/2 से क्या होगी, छोटी होगी। अब देखो यहाँ क्या है 3x और यहाँ क्या x, यानी इस पूरी टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ आ जाएगा ये 3x और ये हो जाएगा 3π/2, यानी ये जो इंटरवल है यहाँ कहाँ तक जाएगा, 3π/2 तक। अब इस इंटरवल को हम ब्रेक करेंगे, तो केस नंबर फर्स्ट लेते हैं, व्हेन जब x की वैल्यू 3x से तो बड़ी हो और π/2 से क्या हो, छोटी हो। तो उस टाइम पे ये जो cos 3x फंक्शन होगा ना, π/2 में सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, 0 से 90 तक वैल्यू cos की। तो यहाँ से f' फंक्शन हमारा कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो उस टाइम पर जो है वो क्या हो जाएगा, f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन किस इंटरवल पे, 0 से। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे π/2, यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई में 3 2 जा कितना हो गया 6, यानी कि π/6 पे। समझ आ गई अच्छे से। उसके बाद केस नंबर सेकंड देखो, अब बात करेंगे π/2 से 3π/2 तक। तो π/2 से तो वैल्यू क्या होगी, x की बड़ी होगी, और 3π/2 से वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो π/2 तक तो हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव। अब जब π/2 से आगे जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव, यानी कि f' हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, लेस देन 0। तो हम बोल सकते हैं कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, क्या लिखेंगे, π/6, π/6 था ना यहाँ से, और यहाँ क्या आ जाएगा 3π/2, 3 हट जाएगा तो कितना बच जाएगा, π/2 में। क्लियर हो गया अच्छे से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिटरमाइन द इंटरवल्स, इंटरवल हमें डिटरमाइन करने हैं विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी हमें बताना है। फंक्शन जो है वो गिवन दे रखा है ये, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका करते हैं डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा यहाँ से साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, और कोस का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो वो कितना आ जाएगा प्लस का साइन एक्स। क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, कैसे, इसको मैं क्या बनाऊंगा, देखो √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और √2 से ही इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, प्लस में इधर भी मैं सेम है, √2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। हो गया अच्छे से। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 को 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ कोस साइन π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस एक्स तो है ही, और लिख देंगे इसको, लिख देंगे साइन π/4। इसको भी क्या लिख सकता हूँ, कोस π/4, क्योंकि कोस π/4 कितना होता है 1/√2, और ये हो जाएगा साइन एक्स। किसका फॉर्मूला बन गया है, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ से फंक्शन जो आ गया वो हो गया √2 साइन एक्स प्लस π/4, यानी f' जो है आपका क्या आ गया, दिस वन फंक्शन। क्लियर। उसके बाद देखो अब हमें इंटरवल फाइंड करने हैं। अब आपको एक बात पता है, जब भी f' जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो उस टाइम पर फंक्शन जो है वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा।
ठीक है, जब एफ डैश एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब देखो साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है, ये ऑलवेज क्या करेगा ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि सभी वैल्यू क्या है पॉजिटिव। और आपको ये बात भी पता होगी कि साइन जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। अब हम इनकी इंटरवल फाइंड करनी है, यानी 0 से अगर हम 3π/4 तक जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर 7π/4 से मैं 2π में जा रहा हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, साइन का सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा ऐसे घूम के, ठीक है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पर जो एफ एक्स साइन एक्स जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा किस इंटरवल में, 0 से 3π/4 पे और 7π/4 से 2π में। क्लियर हो गई ना अच्छे से बात। सिमिलरली जो केस नंबर सेकंड है, अगर यहां से एफ एक्स डैश एक्स मेरे पास लेस देन 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे जो है वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाएगा। अब साइन जो फंक्शन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो देखो जब इसको हम इंटरवल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 3π/4 से लेके 7π/4। जब इस इंटरवल में हम इस वैल्यू को ओपन करेंगे तो उस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से लाइन लिख देंगे एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऑन किस इंटरवल पे, 3π/4 से 7π/4 तक। क्लियर स्टूडेंट्स। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। एफ एक्स आपके पास गिवन है दिस वन फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हमने फाइंड करना है कि ये जो फंक्शन है किस इंटरवल पर करेगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू में 2π, ये इंटरवल गिवन है आपको। क्लियर। चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका हम यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएशन, उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये हो गया आपके पास 4 sin x, अगर मैं इसमें से माइनस एक्स को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर कितना बच जाएगा, 2 प्लस कोस एक्स बचेगा ना। इसके नीचे भी मैं लिख देता हूँ 2 प्लस कोस एक्स, और इसके नीचे लिख दिया मैंने 2 प्लस कोस एक्स, तो ये कैंसिल। कितना आ गया मेरे पास फंक्शन, 4 sin x अपॉन 2 प्लस कोस एक्स और माइनस में x, ठीक है। अब इसका करते हैं यहां से डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले का करेंगे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स, माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन एक्स का आ जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, और एक्स का हो जाएगा माइनस का 1। अब इसमें आप एलसीएम लो, एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 कोस एक्स, ये हो जाएगा यहाँ से 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना आ गया, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 1। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। तो ये हो गया यहाँ से 4 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में कितना आ गया यहाँ से 1, ठीक है। अब इसका यहाँ से देखो एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 8 कोस एक्स 4 माइनस 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे आपके पास आ जाएगा 8 कोस एक्स प्लस 4 माइनस में 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 4 कोस एक्स अपॉन में आ गया ये 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा कोस एक्स, 4 माइनस की करेंगे तो हो जाएगा -4 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का आ गया 4 कोस एक्स अपॉन में कितना आ गया, 2 कोस एक्स का होल स्क्वायर। 4 से तो 4 कैंसिल, ठीक है।
ये इधर बच जाएगा 8 cos x में से 4 cos x गया तो कितना बचेगा 4 cos x माइनस में cos स्क्वायर x अपोन में बच गए 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया आपके पास f डैश x। अब जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। आप देखो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और बाकी सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, कौन से इंटरवल पे, 0 से पाई बाय 2 पे ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और 3 पाई बाय 2 से जो है 2 पाई तक भी जो है ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो उस टाइम पर जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाएगा तब हमारा जो इंटरवल आएगा वो आएगा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 पर। इस टाइम पर जो फंक्शन हमारा है वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियोस में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट है अपना डाउट क्लियर कर सकता है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।